अब आपके पास बचे हुए हैं सिर्फ 2 महीने। ये कोई बहुत अच्छी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आपके पास आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि दिसंबर तो आ ही गया और दिसंबर और जनवरी ही आपके पास खाली है। फरवरी में 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 15 डेज़ वो जो आप सोच रहे हो कि मैंने बोला क्यों नहीं, वो 15 डेज़ आपके अलग अलग एक्सटर्नल इंटरनल एग्जाम्स में चले जाएंगे। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके साथ साथ पीएचई या जो भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, इन सब का आपका इंटरनल एग्जाम भी होता है, पता ही होगा। तो वो 15 डेज़ में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो 15 डेज़ आप इतना बिजी रहेंगे कि उसमें पढ़ने का टाइम भी बेटा सही से नहीं मिलता है ना। बहुत आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बैठ के रात दिन पढ़ रहे हो, वो अलग की बात है। लेकिन ओवरऑल देखें तो आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। इन्हीं 2 महीने के अंदर आपको पूरा चैप्टर, पूरा कंटेंट, पीवाईक्यू सब कुछ लगाना है। अगर मैं कहूँ कि इन चैप्टर्स की तैयारी मैं आपको बहुत कम से कम टाइम में करा सकता हूँ, तो क्या आप इस बात पे विश्वास कर सकते हो? अगर विश्वास कर सकते हो तो एक बार आप ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ में। हम बहुत जल्दी आपको पूरा का पूरा सिलेबस, होल सिलेबस फिजिक्स का प्रिपेयर करा देंगे। ठीक है? कैसे? देखो, एक प्लान बनाया है मैंने। प्लान क्या है? यहाँ पे कुछ देखो चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। कुछ क्या लिखे हुए हैं, चैप्टर के नेम सारे लिखे हुए हैं, बस मैंने पहले सेकंड बुक के चैप्टर्स लिखा है। आप जानते हो कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये सारे चैप्टर सेकंड बुक के हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर पोटेंशियल, करंट, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग और फिर वेव, ये सारे चैप्टर आपके फर्स्ट बुक के हैं। मेरा प्लान ये है कि मैं आपको जो प्रिपेयर करवाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगा। कहाँ से? रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स से प्रिपेयर करवाने का एक रीज़न है। देखो, बिना वजह कोई चीज़ नहीं होती है। रीज़न ये है कि देखो, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का वेटेज ज़्यादा है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का वेटेज ज़्यादा तो है ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर डेरिवेशंस भी ज़्यादा हैं। डेरिवेशन ज़्यादा का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेरिवेशन आपको मिलेगा, उसके अंदर टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। मतलब डायग्राम बनाना, क्योंकि आप देखो टेलीस्कोप पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप पढ़ोगे या कोई भी लेंस पढ़ेंगे, तो उन सारे डायग्राम को बनाने पड़ेंगे। और उन डायग्राम्स का एक लेवल है, वो क्लास 10th की तरह से बेसिक लेवल नहीं है, जहाँ पे आपने एक कॉनकेव कॉन्वेक्स बनाया और स्केच खींचा, बस बन के तैयार हो गया। यहाँ प्रॉपर आपको एक एक लाइन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक भी रे अगर आपकी थोड़ी सी गलत होगी तो डायग्राम गलत हो जाएगा। और डायग्राम्स के बेटा अलग से नंबर मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग डायग्राम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ, आपको सबसे पहले इसको तैयार करना चाहिए। दूसरा एक रीजन और है। दूसरा रीजन एक ये है कि देखो, जो चार्ज होता है वो आप अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके साथ साथ पोटेंशियल, कैपेसिटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हर बच्चा अप्रॉक्स अप्रैल से, और बाई चांस कोई बच्चा अप्रैल से नहीं भी स्टार्ट किया तो जुलाई से तो पढ़ना शुरू कर ही देता है। तो जो ये लास्ट के चैप्टर लिखे हुए, कहीं ना कहीं आपने एक बार इसको देखा होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप में से 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन चैप्टर्स के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होगा। उसमें गलती आपकी भी नहीं है, तो क्योंकि ये चैप्टर चलते हैं लास्ट में। लास्ट में चैप्टर होने की वजह से आपके पास पढ़ने का, रिवीजन का, इन सबका टाइम कम मिल पाता है। वही अगर फर्स्ट बुक के चैप्टर्स की बात करें, तो इसको रिवीजन का, कई बार टेस्ट देने का मौका मिलता है, तो इसी बहाने ये चैप्टर आपके तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि अगर आप पहले इनको तैयार कर लोगे तो ये आपका एक बहुत बड़ा हेडेक खत्म करेगा। हेडेक खत्म करने का मतलब ये है कि आप रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ, मैंने होल सोल सिलेबस पढ़ा हुआ है। और जब आप होल सिलेबस पढ़े होगे तो फिर आप इस पर टाइम अच्छे से दे सकोगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सबसे पहले रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करिए, फिर रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स करते करते सेकंड बुक पहले खत्म कर लो, क्योंकि सेकंड बुक का वेटेज ज़्यादा है, सेकंड बुक इजी भी है, समझना भी आसान है, बस थोड़े डायग्राम और डेरिवेशन है, बस वो भी सब में नहीं। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और एक थोड़ा सा थ्योरी है सेमीकंडक्टर में, बस बाकी तो चैप्टर सब आसान है। इस पोर्शन को तैयार कर लोगे तो 35 मार्क्स आपके रेडी हो जाएंगे, जो मिलने ही मिलने हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ 35 मार्क्स का आएगा, 33 तो मिल ही जाएगा आपको, अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे तो। और अगर स्मार्ट बच्चे हो, 2 नंबर और पा जाओगे, 35 मिल जाएगा। और जब आप ये पोर्शन प्रिपेयर कर लोगे, फिर आप आ जाओ इसके ऊपर। अब जब आप फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर आएंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपको नया नहीं है, आपके लिए पुराना है, प्लस साथ में आपको सेकंड बुक प्रिपेयर हो चुकी है, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस भी है कि यार मतलब मुझे कुछ प्रिपेयर तो है, जमीन पे तो नहीं बैठा हुआ हूँ, कुछ तो थोड़ा सा स्टेबल हो गया हूँ। और फिर उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे और इसके अंदर हम बेटर लेवल से प्रिपेयर करेंगे। अब ये तो एक स्ट्रेटेजी हुई जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। अब आप अपना एक स्ट्रेटेजी पढ़ ही रहे हो, आपके प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए कि आप कैसे प्रिपेयर कर पाओगे, इसके लिए मैं आपको इन हर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो दूंगा। वन शॉट वीडियो का मतलब ये है कि एक वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर इंक्लूड होगा। उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इस चैप्टर के अंदर है, मतलब
अगर आपने वन शॉट लगा लिया तो आपको बाहर से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़नी पड़ेगी। पूरी टॉपिक जो एनसीईआरटी की है, और बाई चांस एनसीईआरटी में नहीं भी है लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं आपको वन शॉट के अंदर करवा दूंगा। तो हमारा प्लान है यहाँ पर कि आपको वन शॉट का हर चैप्टर का वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूं। अगर आपके पास वन शॉट का हर चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड रहेगा तो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएगा। अच्छा, जैसे मैं वन शॉट कर रहा हूँ उसके साथ साथ आप तुरंत का तुरंत, जिस दिन आप मेरी क्लास लो वन शॉट की, तुरंत आप उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सब कुछ आए हुए हैं, सॉल्व कर लो। क्योंकि जैसे मेरा वन शॉट खत्म होगा मैं आपको तुरंत पीवाईक्यू करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो पीवाईक्यू अगर स्टार्ट हो गया तो फिर आपका काम तो और अच्छा है, एक बार आप प्रिपेयर करे रहोगे, दोबारा फिर से रिवीजन हो जाएगा। पीवाईक्यू के अंदर असर्शन, रीजन, केस स्टडी सब आ जाएगा। तो ये प्रिपरेशन को बेटर बनाएगा बेटा, ये प्रिपरेशन को बहुत अच्छा एक लेवल देगा। इसलिए ये बात ध्यान रखो कि प्रिपरेशन कभी छोड़नी नहीं है, लगातार करती रहनी है और वन शॉट वीडियो का हेल्प लेते रहना है। अब देखो प्लान क्या है, हम रे ऑप्टिक्स के अंदर 2 वन शॉट करेंगे, क्योंकि आपको पता है बेटा, देखो रे ऑप्टिक्स सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर मैं बात करूं, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा आपका एक मूविंग चार्ज, ये 2 चैप्टर काफी लेंदी होते हैं। लेकिन रे ऑप्टिक्स के अंदर बेटा एक क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप एक क्लास के अंदर पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो इसका मतलब आप क्वालिटी के साथ समझौता कर रहे हो, और क्वालिटी के साथ साइंस वॉर ने कभी समझौता किया ही नहीं है। साइंस वॉर की एक बेसिक पॉलिसी है कि क्वालिटी पूरी मिलनी चाहिए, भले ही एक क्लास नहीं 2 क्लास हो जाए। तो इसलिए हमने ये प्लान किया है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम 2 वन शॉट करेंगे, यहाँ पर 2 क्लास करेंगे। पहले क्लास के अंदर पूरा जितना सब कुछ है वो कवर कर लेंगे, दूसरे के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म ये आता है। तो आप अगर सेकंड वीडियो करोगे तो वहां से एक क्वेश्चन पक्का ही मिलना है आपको, क्योंकि माइक्रो टेली कुछ तो आएगा। और फर्स्ट के अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, इसके अलावा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सब हम पढ़ लेंगे इसके अंदर फर्स्ट में। तो इन 2 शॉर्ट वीडियो शॉर्ट को करने से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा फिर इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स में एक वन शॉट करेंगे, फिर अप्रॉक्स सब में हम वन ही वन चलाएंगे, एक चैप्टर में और हम डबल क्लास लेंगे। डुअल नेचर बेटा एक क्लास की बात है, 1 घंटे क्लास होगी, पूरा चैप्टर खत्म। एटम 1 घंटे की क्लास करेंगे, वन शॉट में पूरा चैप्टर खत्म, क्वेश्चन गारंटेड आएगा वहां से। न्यूक्लियाई एक क्लास होगी, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, कहीं से कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं है, मैं जो करा दूंगा वहीं से एग्जाम में आएगा। सेमीकंडक्टर एक क्लास करेंगे, थोड़ी लंबी क्लास होगी, लेकिन हाँ वन शॉट में पूरा कवर हो जाएगा एक क्लास के अंदर। थोड़ी लंबी क्लास रहेगी, 3-4 घंटे की जा सकती है, लेकिन एक क्लास के अंदर पूरा कवर हो जाएगा, बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके अंदर जितने डेरिवेशन है, जितनी टॉपिक्स हो सकती हैं, सब कुछ बेटा मैं आपको करवा दूंगा सिर्फ एक वीडियो के अंदर। तो कितना आसान काम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वीडियो के अंदर आपके इतने चैप्टर प्रिपेयर हो गए, 7 चैप्टर प्रिपेयर हो गए। यहां आते हैं, देखो बेटा ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, इसके अंदर हम लोग 2 क्लास करेंगे। 2 क्लास करने के 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसको एक वीडियो में करने पर इसका मतलब है क्वालिटी के साथ समझौता हो रहा है। दूसरा, मान लो अगर किसी तरीके से हम एक वीडियो के अंदर कर भी लेते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप की टॉपिक से मिला करके एक चैप्टर बना है, पहला पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता है कि पोटेंशियल और कैपेसिटर की कहानी अलग अलग है। तो क्यों ना इसको हम अलग अलग चैप्टर के तरीके से पढ़ें, क्योंकि दोनों से अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें से आएगा तो इसमें से नहीं आएगा, दोनों में से क्वेश्चन आना है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आपको सबसे पहले एक क्लास इसकी करा दूंगा और एक क्लास इसकी करा दूंगा, तो ये कवर हो जाएगा आपका। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आएंगे बेटा। मूविंग चार्ज एक क्लास, सिर्फ पूरा का पूरा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा, बाहर से कुछ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्लास से आएगा। मैग्नेटिज्म सिर्फ एक वीडियो, 1 घंटे की वीडियो होगी, पूरा चैप्टर खत्म। यहाँ से एक सब्सटेंस, इलेक्ट्रो और वो फेरो और मैं यही सब आता है पैरा वाला क्वेश्चन, वो मैं करवा दूंगा आपको। इंडक्शन सिर्फ एक क्लास होगी, 1.5-2 घंटे की, पूरा चैप्टर कंप्लीट। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, जितनी टॉपिक्स हो सकती हैं सब आपकी इसी चैप्टर के अंदर कवर करा दूंगा। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर बेटा सिर्फ एक क्लास होगी, या हो सकता है बाई चांस इसके अंदर 2 क्लास हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर 2 क्लास ले सकता हूं मैं। रीजन क्या है 2 क्लास लेने का, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर डेरिवेशन भरे पड़े हैं बेटा, और साइंस वॉर कभी भी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेगा, इसलिए जितना भी हो सकता है मैं उतना कंटेंट आपको दूंगा, भले 2 वीडियो लग जाए तो क्या हुआ। क्योंकि इसके बाद अगर फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ रहा है कहीं और से, तो इसका मतलब फिर वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि कम से कम एक के बजाय 2 वीडियो आप देखिए,
लेकिन फिर आपको तीसरी कोई वीडियो या किसी और जगह जाकर के आपको पढ़ना ना पड़े, देखना ना पड़े, सब यहीं से कवर हो जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ एक वीडियो आधे घंटे की होगी, पूरा होल सोर्स सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। इतना करने के बाद, इतना हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग आ जाएंगे अपने असर्शन रीजन के ऊपर, केस स्टडी क्वेश्चन के ऊपर, न्यूमेरिकल पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वो सब सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ आपको जनवरी के मंथ में मैं सैंपल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, कम से कम 10 सैंपल पेपर में प्लान कर रहा हूं कि आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपकी जो प्राथमिकता है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि इस क्लास को आप कंप्लीट करिए। क्योंकि अगर आपकी ये क्लास ही नहीं कंप्लीट रहेगी तो फिर आगे आप असर्शन रीजन और केस स्टडी नहीं लगा सकते हो बेटा। और इसको तो जरूर तैयार कर लो सबसे पहले, क्योंकि ये अगर तैयार रहेगा तो एक कॉन्फिडेंस आएगा और ये पूरे मार्क्स दिलाता है एग्जाम में। तो एक बेटर प्लान के साथ, एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ एक अपना माइंडसेट बनाओ, एक फोकस करो कि हाँ, मुझे 2 महीने के अंदर अपना 100% देना है। अगर आप अपना 100% देंगे तो आपके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आप एग्जाम में 100% करके आओगे, आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, आप एक अच्छे स्कोरर बन पाओगे, जिससे कि आप नीट या जेई जो भी प्लान कर रहे हो उसमें आप बेटर कर सकते हो। तो अगर अपने बारे में अच्छा सोचते हो तो बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास को लॉस मत करना, क्लास लेते रहना। आप जाएंगे चैनल पे, आपको टाइम टाइम पे क्लास मिलती रहेंगी, आप चैनल पे विजिट करते रहिएगा, बेल आइकन आप दबा दीजिए, तो इससे क्या रहेगा, आपको पता चलता रहेगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में डिस्टर्ब होने की। आप चैनल पे जा करके देख लेना, ठीक है। जब भी वीडियो आती रहेगी, बस रेगुलर वीडियोस आएंगी, हो सकता है अल्टरनेट डेज पे वीडियो आए, जैसे आज आई तो फिर कल नहीं आई, फिर परसों आई, ऐसे करके अल्टरनेट डेज पे लाने का मतलब ये है कि आप कम से कम एक वीडियो को प्रिपेयर कर लो। क्योंकि फिर बैकलॉग जब लग जाता है तो फिर वो एक निगेटिविटी आने लगती है कि यार बताओ 4 क्लास हो गई है, मेरी एक ही क्लास नहीं हुई है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट डेज पे क्लास लेके आऊंगा कि आपको कम से कम एक दिन का और टाइम मिल जाए क्लास को करने के लिए, ठीक है। तो इतने को आप ध्यान रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, जहां कोई डाउट होगा आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको सेम डे में कर दूंगा, ओके। तो गुड बाय, बेस्ट लक, आप बढ़िया से पढ़ते रहिए और अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, 90+ मार्क्स आप लेके आओगे, ओके। थैंक यू।